वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन तथा उसका भौतिक अर्थ देखा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखें। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या है? किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो हमें डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए, डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांकों में मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? ये हमारे पास एक अल्पांश है जो सदिश क्षेत्र ए में रखा हुआ है। एक सदिश क्षेत्र है ए, इसके अंदर ये रखा हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? इस अल्पांश से निर्गत टोटल फ्लक्स ज्ञात करना है और उस फ्लक्स में इस अल्पांश के आयतन का भाग देना है। ये काम करते ही हमारे पास सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आ जाएगा कार्तीय निर्देशांकों में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति XYZ। इसके अंदर हमारे पास एक dv आयतन वाला आयताकार षटफलक अल्पांश रखा है। अल्पांश है जिसका आकार षटफलक के रूप में है, आयताकार षटफलक। इसकी लंबाई dx है, इसकी चौड़ाई dy है और ऊंचाई dz है। और ये तीनों जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इसकी अनुदिश है। तो dx, dy और dz विमाओं वाला एक आयताकार समांतर षटफलक है। इसका सेंटर पॉइंट P है और इस सेंटर पॉइंट P पर हमारा जो सदिश है, सदिश क्षेत्र है, उसका मान A है। P के ऊपर सदिश क्षेत्र का मान A है और उसके तीनों अक्षों के अनुदिश जो घटक है वो हमारे पास x अक्ष के अनुदिश ax है, y अक्ष के अनुदिश ay और z अक्ष के अनुदिश az है। तो घटकों के रूप में हम जानते हैं कि सदिश क्षेत्र का मान इस तरह से लिखा जा सकता है, a = axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, जहाँ i, j, k तीनों अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश हैं और ax, ay, az घटकों के परिमाण हैं। अब x दिशा में a के x घटक के परिवर्तन की दर, जैसे जैसे x दिशा में चलेंगे तो जो घटक ax है वो परिवर्तित होगा। परिवर्तन की दर क्या होगी? डेल ax बाई डेल x। किस दिशा में? x दिशा में परिवर्तन की दर। अब बिंदु P से dx/2 दूरी पर स्थित, देखिए ये हमारा बिंदु P है और ये जो तल है यानी हमारा जो आयताकार षटफलक है इसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। बीचों बीच स्थित है, इसका मतलब ये वाला तल है ये इससे dx/2 दूरी पे होगा और ये वाला जो तल है ये भी इससे dx/2 दूरी पर होगा। ax के परिवर्तन की दर x अक्ष के सापेक्ष क्या है? डेल ax बाई डेल x। तो इससे हमें dx/2 दूरी पर यानी इस फलक पे L/r/m पर मान मिल जाएगा a का, ax घटक का क्या मान होगा? तो px से dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ L/r/m पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान क्या हो जाएगा? ax तो यहाँ था ही। फिर परिवर्तन की दर है डेल ax बाई डेल्टा x और दूरी कितनी तय की? dx/2। तो ये अपने पास पृष्ठ L/r/m पर मान हो गया ax घटक का। इसी प्रकार P से माइनस dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ, इससे माइनस dx/2, ये जो पृष्ठ है हमें जिसको हमने नाम दिया है KTSN,
इस पृष्ठ पर ए की एक्स घटक का मान हमारे पास हो जाएगा ए एक्स माइनस डी एक्स बाई टू। ये डी एक्स बाई टू माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। अतः पृष्ठ एल क्यू आर एम से निर्गत फ्लक्स, इस वाले पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी फाई बराबर क्या था, ए डॉट डी, यानी सदिश क्षेत्र का वहाँ मान और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, सदिश क्षेत्रफल के साथ। अब हम यदि इस फलक की बात करें, फलक का तल एक्स एक्स के लंबवत है, तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर होगी और एक्स एक्स की दिशा भी इधर है, तो थीटा बराबर तो 0 है, यानी इसे ए डी ए कोस थीटा हम कहें तो कोस 0 1 हो गया। अब ए यानी फलक का क्षेत्रफल, ए यानी अपने सदिश घटक का मान और डी ए फलक का क्षेत्रफल, इन दोनों का सीधा सीधा गुणनफल। ए एल क्यू आर एम पर ए एक्स का मान ये था और फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार फलक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये वाला तो है डी जेड और ये है डी वाई, तो डी वाई डी जेड। तो एल क्यू आर एम से निर्गत फ्लक्स हो गया अपने पास ए एक्स प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई डी जेड। इसी प्रकार अब हम जब इधर फ्लक्स की दिशा मान रहे हैं तो इसके अंदर फ्लक्स प्रवेशित होगा और इधर फ्लक्स निर्गत होगा, तो पृष्ठ के टी एस एन से प्रवेशित फ्लक्स क्या होगा, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे हम, तो ये अपने पास हो जाएगा ए एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू और डी वाई डी जेड। दोनों फलक आमने सामने, दोनों के क्षेत्रफल समान है और ये एक्स घटक का मान और इनटू फलक का क्षेत्रफल। तो षटफलक रूपी आयतन अल्पांश से एक्स एक्स के अनुदिश निर्गत फ्लक्स, इतना फ्लक्स प्रवेश किया, इतना फ्लक्स बाहर निकला, तो परिणामी फ्लक्स क्या होगा, आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। तो ये हो गया अपने पास, ये माइनस की ए एक्स प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी बाई डी जेड और माइनस ए एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी बाई डी जेड। डी वाई डी जेड कॉमन आ गया, इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ए एक्स से ए एक्स कट गया और अपने पास ये आ जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू और डी एक्स बाई टू, बीच में प्लस होगा तो ये पूरा डी एक्स बन जाएगा, तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। और डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयताकार षटफलक का आयतन डी वी। तो अपने पास एक्स एक्स के अनुदिश निर्गत फ्लक्स आ गया डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी वी, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए, जहां डी वी जो है डी एक्स डी वाई डी जेड षटफलक अल्पांश का आयतन है, यहां निर्गत फ्लक्स को हम धनात्मक मान रहे हैं, निर्गत फ्लक्स धनात्मक और प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक मानेंगे। जिस प्रकार से एक्स एक्स के साथ हमने ज्ञात किया उसी प्रकार वाई एक्स के अनुदिश निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वी, और इसी प्रकार जेड एक्स के लिए हो जाएगा डेल ए जेड बाई डेल जेड डी वी। तो आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स तीनों का योग कर देंगे तो ये हो गया कुल फ्लक्स के डेफिनेशन से हम जानते हैं बंद पृष्ठ पर पृष्ठ समाकल ए डॉट डी ए, ये बराबर हो गया, तीनों में डी वी कॉमन आ जाएगा, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। अब देखो डेल संकारक की डेफिनेशन से, डेल संकारक क्या होता है, आई का डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये डेल संकारक होता है। ए को हम घटकों के रूप में लिखें तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की, अदिश गुणनफल से हम जानते हैं कि आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन, बाकी सारे जीरो होते हैं, तो डेल डॉट के बराबर अपने पास आ गया डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई
प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड किया गया। अब हम यहाँ देखें समीकरण 2 और 3 से ये जो वैल्यू है कोष्टक वाली वैल्यू और ये समान है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल डॉट ए हो गया। तो L5 के संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स हमारे पास आ गया डेल डॉट ए और इंटू डी बी, इक्वेशन नंबर 4। अब डाइवर्जेंस की डेफिनेशन से हमने जब शुरुआत की उसी समय मैंने बताया था कि हमें डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या करना है, L5 से संबद्ध टोटल फ्लक्स निकालना है और L5 के आयतन का भाग देना है। ये अपने पास फ्लक्स आ गया टोटल। अब हमें आयतन का भाग देना है, आयतन कट के अपने पास सीधा सीधा क्या आएगा, तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन डाइवर्जेंस ए इक्वल टू लिमिट डी वी टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी वी और फ्लक्स ए डॉट डी ए का पृष्ठ समाकल। दोनों समीकरणों की तुलना करें तो डी वी का भाग दें यानी इसमें हम, तो ये हमारे पास डेल डॉट ए आ जाएगा। तो डाइवर्जेंस ए इक्वल टू डेल डॉट ए। अतः किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्लियर हमें दिख रहा है क्या होगा, डाइवर्जेंस ए बराबर डेल डॉट ए, डेल संकारक और सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। लगातार आप देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मैथमेटिकल चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और एक बार याद होने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा काम आएंगी। बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है ये, आगे भी आपको ये चीज़ें फिजिक्स में काम आती रहेंगी। एक बार जल्दी से रिकैप, इसके अंदर हमें कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करने के लिए हम एक आयताकार षटफलक लेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड इसकी विमाएँ तीनों। डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए हम इससे संबद्ध फ्लक्स निकालेंगे और उसमें इसके आयतन का भाग देंगे। इसके लिए इसका केंद्रीय बिंदु लेंगे जिसके ऊपर सदिश क्षेत्र का मान ए है, इसके तीनों घटक लेंगे। इसके बाद हम एक्स एक्स के अंदर सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स। तो पहले आउटगोइंग फ्लक्स निकालेंगे एल क्यू आर एम के लिए। फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर ए डॉट डी, यानी इस फ्लक्स के ऊपर सदिश क्षेत्र के एक्स घटक का मान ज्ञात करेंगे और फिर इसके क्षेत्रफल से सामान्य गुणा करके ए डॉट डी ए। सामान्य गुणा इसलिए क्योंकि थीटा यहाँ 0 है, एक्स घटक की दिशा भी यही है और क्षेत्रफल की दिशा भी सेम है। इसी प्रकार इस फलक के लिए इनकमिंग फ्लक्स निकालेंगे, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग करेंगे, घटाने के बाद हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एक्स दिशा के अंदिश निर्गत फ्लक्स होगा। इसी प्रकार हम वाई एक्स के सापेक्ष फ्लक्स ज्ञात करेंगे, जेड एक्स के सापेक्ष निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, तीनों का योग करके टोटल निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फिर हम डेल संकारक की डेफिनेशन को यूज करेंगे और ये कोष्टक की जो राशि है ये डेल डॉट ए होगी। और फिर हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को यूज करके प्राप्त करेंगे डाइवर्जेंस ए बराबर डेल डॉट ए। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है ये कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस को बताता है। इस प्रकार से डाइवर्जेंस का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।